हेलो 10th स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुलगुरु की कक्षा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम 2022 में दो टर्म में एग्जाम होने वाला है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 में हम लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सामना करना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 बीकर A, B and C each containing 25 ml of water. A small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl were added to beaker A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of solution contained in beaker A and B, whereas in case of beaker C the temperature of solution fall. Which of the following statement is correct? तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमारे पास तीन बीकर है, A, B और C। इन तीनों बीकर में हमारे पास 25 ml वाटर फिल किया गया है और पहला बीकर में हम लोगों ने डाला है NaOH, दूसरा बीकर में हम लोगों ने ऐड किया है CuSO4 और तीसरा बीकर में ऐड किया गया है NaCl। तो यहाँ बोला जा रहा है कि बीकर ए और बी जो है उसमें देखा गया कि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया और जो बीकर सी है जिसमें NaCl डाला गया है उसमें देखा गया कि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो हम लोग को बताना है कि यहाँ दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑकर्ड। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस ऑकर्ड। थर्ड स्टेटमेंट है, इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑकर। और फोर्थ ऑप्शन है, इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस ऑकर। तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ हीट रिलीज हो रहा है। तो हीट रिलीज होता है उसे हम लोग कैसे रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और जिसमें टेम्परेचर घट गया ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ए एंड बी बीकर में एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑकर हो रहा है, तो इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑकर, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। और NaCl में एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस ऑकर, तो यहाँ स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसमें स्टेटमेंट 1 एंड 4 इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन में 1 एंड 4 इंक्लूडेड है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 में, द रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इज, ऑप्शन है C+O2 gives rise to CO2, ऑप्शन बी है AgCl in the presence of sunlight break into Ag plus Cl, ऑप्शन सी है CuO plus H2 gives rise to CO plus H2O एंड ऑप्शन डी है CH4 plus Cl2 in presence of sunlight break into CH3Cl plus HCl। ठीक है, तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में दो चीज़ यूज होता है, एक तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो देखें सिल्वर क्लोराइड से कौन सा रिएक्शन है, बी ऑप्शन में देखिए, जब AgCl में सनलाइट का एक्सपोजर पड़ता है तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोराइड में डिकम्पोज हो जाता है। नंबर 13 है, रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड। हम लोग को ऐसा रिएक्शन का नाम बताना है जिसमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इनसोल्यूबल सब्सटेंस बोले तो प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। 14 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अ गैस X इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड गैस Y इज लिबरेटेड एट एनोड, आइडेंटिफाई X एंड Y। तो हम लोगों से क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कैथोड से X गैस लिबरेटेड हो रहा है और एनोड से Y गैस लिबरेट हो रहा है। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है X एंड Y। तो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में कि जब हम लोग ग्रेफाइट रोड को जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसको एनोड बोलते हैं, और जब हम लोग ग्रेफाइट रोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। एनोड से हमेशा ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड होता है और कैथोड से हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। ठीक है, तो हम लोग को कैथोड से कौन सा गैस लिबरेटेड हो रहा है, बोल रहा है एक्स। तो यहाँ एक्स क्या हो जाएगा, कैथोड दिया है मतलब एक्स हो जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए एक्स हाइड्रोजन कहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है एक्स हाइड्रोजन और यहाँ दिया हुआ है एक्स हाइड्रोजन। और एनोड पे कौन सा गैस लिबरेटेड हो रहा है, बोल रहा है वाई। वाई क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑक्सीजन गैस। तो देखिए वाई कहीं ऑक्सीजन दिया हुआ है, हाँ यहाँ वाई ऑक्सीजन दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन है, विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हम लोग को एक रिएक्शन दिया गया है और इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इसमें से। तो सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग किसे बोलते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो हम लोग फिर से एक बार केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स राइज टू 2Fe प्लस 3CO2। तो इस केमिकल इक्वेशन में किस सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसे फाइंड आउट करने से पहले हम लोग को यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन किस तरह से डिफाइंड है, लूज ऑफ हाइड्रोजन
एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ देखिए Fe के पास रिएक्टेंट साइड में पहले से ऑक्सीजन था, और जब हम लोग प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो Fe जो है वो ऑक्सीजन को लूज कर दिया है। तो इसका क्या हो रहा है, Fe का ऑक्सीजन लूज कर दिया है तो इसका हो रहा है रिडक्शन। और यहाँ देखिए CO में प्रोडक्ट के साइड एक और एटम ऑफ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, CO का। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, CO। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में CO है, हाँ, तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट आर हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, चूज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ हम लोग को बोला जा रहा है एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया गया और उसे हीट किया जा रहा है। तो हम लोगों को करेक्ट ऑब्जर्वेशन चूज करना है। तो ऑब्जर्वेशन चूज करने से पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को फाइंड आउट करने में आसानी हो। तो जब हम लोग FeSO4 को हीट करते हैं तो FeSO4 डिकम्पोज हो जाता है Fe2O3, जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। प्लस यहाँ हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलता है। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ फॉर्म होता है उसका स्मेल कैसा होता है, उसका स्मेल होता है फाउल स्मेल, बहुत ही गंदा स्मेल। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है फाउल स्मेल इज प्रोड्यूस, तो सबसे पहला तो ही मिल गया, तो ये सही होगा। बाकी 17 क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एज एन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। ऑप्शन है 1:1, ऑप्शन बी है 4:1, ऑप्शन सी है 1:2 एंड ऑप्शन डी है 2:1। तो ये क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। तो हम लोगों को पता है जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो कौन कौन से गैस लिबरेटेड होते हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस जो कि लिबरेट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जब भी आप लोगों से इस तरह का रेशियो पूछा जाए तो सबसे पहले आप लोग बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2H2O गिव्स राइज टू 2H2 प्लस O2। देखिए बैलेंस्ड है हमारा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के टोटल कितने आइटम प्रेजेंट हैं, 4 आइटम ऑफ हाइड्रोजन। इस टू ऑक्सीजन के कितने आइटम प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के देखिए 2 आइटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर कैंसिल करेंगे 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ 2 आइटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट है और 1 आइटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। तो इनका मोल रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2:1। अगर आप लोग 2:1 कर दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा इसको समझिए। यहाँ हम लोगों ने जो मोल रेशियो निकाला है वो किसके रिस्पेक्टिव में निकाला है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। लेकिन हम लोगों से पूछा किसका जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का। तो पहले हम लोग को लिखना होगा ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के कितने आइटम प्रेजेंट थे, 2 और इधर 4 हाइड्रोजन के। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 2 2 2 4। तो ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन का मोल रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1:2। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि आप लोगों से किसका मोल रेशियो पूछा जा रहा है। यहाँ किसका पूछा जा रहा था, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का, इसलिए हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, 1:2। अगर हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन पूछा जाता तो क्या होता करेक्ट ऑप्शन, 2:1। क्वेश्चन नंबर 18 है द केमिकल नेम ऑफ रस्ट इज। ऑप्शन ए है फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है नन। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड में और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में। तो हमेशा याद रखिएगा रस्ट का जो केमिकल नेम होता है वो होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे फेरिक को ध्यान से देखिए, तो कोई हड़बड़ में फेरस ऑक्साइड को टिक मार देते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सी। 19 क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहले रिएक्शन देखिए, रिएक्शन क्या है, 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स राइज टू 4NO प्लस 6H2O। ठीक है, तो हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन है रिडॉक्स रिएक्शन एंड डी ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल रेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, देखिए यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। बट यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए 2 सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए रिडॉक्स रिएक्शन, इसे हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए डी ऑप्शन डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। तो इसको सपोज कर लीजिए A B C, डी तो यहाँ नहीं है इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। तो कौन सा बच गया हमारा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार रिएक्शन लिखते हैं, 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स राइज टू 4NO प्लस 6H2। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन क्या होता है,
रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलिए इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ रिएक्टेंट के साइड देखिए नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था, बट अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन को देखते हैं तो इसके पास क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है मतलब क्या, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ देखिए रिएक्टेंट के साइड यहाँ ऑक्सीजन है, और जब हम लोग इसे प्रोडक्ट के साइड देखते हैं तो इसमें क्या ऐड हो जा रहा है, हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ अकर हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। 20 क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। मतलब क्वेश्चन में हम लोगों से यह बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग इसे रब्ड करते हैं किस चीज़ का कोटिंग हटाने के लिए। तो ऑप्शन ए है मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोटिंग, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम सल्फाइड का कोटिंग एंड ऑप्शन डी है मैग्नीशियम क्लोराइड का कोटिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा क्यों होगा, तो जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, आई होप आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर बेस्ड MCQ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा और आप लोगों को ये वीडियो अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसे शेयर करिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आप लोग और भी चैप्टर के MCQ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन चाहते हैं तो वो वीडियो आप लोगों को इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, और वो प्लेलिस्ट का नाम क्या है, बाबा जी की बूटी सीरीज। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और अपने लाइफ को बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय करते रहे। थैंक यू।